सारे अधिकार सरकार के पास हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। तो फिर इसका जवाब हम सही वक्त पे दे देंगे। जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा मौका नहीं जाता जब सरकार या फिर एलजी इंतजामिया डुअल पावर निजाम पर एक दूसरे को आड़े हाथों ना लेती हूं। स्टेटहुड की वापसी के लिए बीजेपी से इत्तेहाद करने के बजाय अगस्त में सीएम ने यहां तक कह दिया था कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी से इत्तेहाद के लिए नहीं बल्कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी कहती है कि हमारे साथ इत्तेहाद करें तो वो कुर्सी छोड़ देंगे। जी हाँ, ये बातें सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई। वहीं दूसरी जानिब पीडीपी एनसी पर आवाम से धोखा करने का लगातार इल्जाम लगाती है, तो कांग्रेस ने स्टेटहुड की वापसी के लिए अलग अलग शक्ल में हमारी रियासत हमारा हक के तहत भूख हड़ताल और जंतर मंतर तक यानी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया। इन सब के बीच एनसी पर हर मर्तबा ये कहने से गुरेज नहीं करती एनसी कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, यानी वो कामकाज खुलकर नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार यहाँ पर दो तरीके से चल रही है। यहाँ जो पावर है वो डुअल पावर निजाम के तहत काम कर रहा है। ज़्यादातर फैसले एनसी सरकार ये कहती है कि एलजी लेते हैं और चूंकि इसीलिए वो तमाम जो वादे हैं फुलफिल नहीं कर पा रहे आवाम के, इसीलिए वो चाहते हैं कि स्टेटहुड आए उसके बाद वो काम कर पाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने जब एनसी सरकार की तरफ से लगातार जब ये आरोप लगाया जाता है कि डुअल निज़ाम के तहत काम वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्टेटहुड की वापसी होगी तो बेहतर तरीके से एनसी सरकार काम करेगी, उमर सरकार काम करेगी। और इसी बयान पर आज एलजी मनोज सिन्हा ने सरकार की ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलजी ने कहा है कि उमर सरकार स्टेटहुड के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। उनके पास ताकत और पूरा हक है, हुकूक है, वो लोगों को एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बेवकूफ़ बनाना बंद करना चाहिए और बहाना बनाना भी बंद करना चाहिए। बहाना बनाना छोड़ना चाहिए उमर सरकार को और काम करना चाहिए। मौका कब क्या था और किस मौके पर एलजी की तरफ से ये बयान दिया गया, वो आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एलजी मनोज सिन्हा का ये रद्द-ए-अमल सुनिए, जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने डुअल निज़ाम सिस्टम के हवाले से बयान दिया, उमर सरकार को आईना दिखाया। सुनिए। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो मौका क्या था? स्टेटहुड को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने जो बातें कही वो जम्मू कश्मीर यूटी का फाउंडेशन डे प्रोग्राम था। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी बना था, यानी बाइफर्केशन कर दिया गया था, 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी थी और लद्दाख को दूसरे यूटी की शक्ल में बनाया गया था। और इसी मौके पर श्रीनगर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम का उन्वान था यूटी फाउंडेशन डे, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने 6 साल की हुसूलियाबियों को तफसील के साथ बताया। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जब से जो रियासत है यूटी बनी है, ये काम हुआ है और क्या क्या हमने हुसूलियाबियाँ पाई हैं उसका जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर सांस ले रहे हैं, नए जम्मू कश्मीर में अपने योगदान दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को लेकर लोगों की सोच भी बदली है और इस बदलाव आया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला से जब न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने इस हवाले से बातचीत की कि डुअल पावर निज़ाम के हवाले से आज
उमर सरकार पर आप पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं एलजी मनोज सिन्हा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक वो एलजी का बयान उन्होंने नहीं सुना है, मैं बयान सुनने के बाद ही जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज का इस्तेमाल आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर यही अल्फाज का इस्तेमाल एलजी साहब ने किया होगा तो इसका जवाब वक्त आने पर दूंगा। इसके अलावा क्या कुछ सीएम ने कहा, सुनिए। मैं पहले ये देखना पसंद करूंगा कि उन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर उनके अल्फाजों में और आप में फ़र्क है और मैं कुछ ऐसी बात कर गया जो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इसका जवाब हम सही वक्त पे दे देंगे। तो सीएम ने अभी भले ही राज्यपाल यानी एलजी उपराज्यपाल के बयान पर भले ही प्रतिक्रिया नहीं दी, रद्देमल का इजहार नहीं किया, यानी उन्होंने बयान नहीं सुना, लेकिन उपराज्यपाल यानी एलजी का बयान सीएम की उन बयानों को सुनने के बाद ही आया है जिसमें वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, स्टेटहुड ही सभी परेशानियों का हल है। सुनिए सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम ने कैसे उस वक्त पावर और स्टेटहुड की बात कही थी। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। वहीं पीडीपी ने एलजी के बयान को लेकर एनसी पर हमला बोला है। पीडीपी नेता मोहित भान ने कहा है कि उमर सरकार पावर का आनंद तो ले रही है, लेकिन काम के नाम पर स्टेटहुड का बहाना बनाने लग जाती है। इसके अलावा पुलवामा से विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं गवर्नर साहब ने क्या कहा है उसके ऊपर तो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, जहां तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम समझते हैं कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर या जो होम डिपार्टमेंट है उसके इख्तियार उनके पास नहीं है, उनकी पावर्स उनके पास नहीं है, बट उसको छोड़कर उनके पास 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज्यादा मंत्री हैं, जो 12-13 पोर्टफोलियोज एक एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज्यादा महकमे हैं जिनके काम यही मंत्रालय जो है ये संभाल रहा है। तो उसकी जो उम्मीद है, जो वादे लोगों के साथ किए गए, जो भरोसा लोगों को दिलाया गया कि आप हमारे को एक मजबूत और मेजॉरिटी से भरपूर सरकार दीजिए, हम आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछला 1 साल गुजर गया है। 1 साल के अंदर आप जो वादे किए गए, मुझे नहीं नजर आता है ग्राउंड के ऊपर कि किसी के ऊपर भी कहीं कोई काम हुआ हो। Unfortunately, with 50 MLAs, with absolute number and absolute government, Umar Abdullah Saab is not utilizing his mandate politically। और आपने देखा कि 1 साल होने को है, जितने भी वादे उन्होंने बजट में किए या जितने भी वादे उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में किए, ये कहना बिजनेस रूल नहीं है। आपने खुद देखा कि इस हाउस के इख्तियार में था कि लैंड सिक्योरिटी बिल जो था उसको पास करना इस हाउस के कंट्रोल में था, इनके हाथ में था, बट दे डिड नॉट हैव द विल टू पास इट। और उन्होंने कहा ये लैंड ग्रैबर्स है। आज उन्हीं के मेंबर ने कहा कि लोगों को घरों से निकाला जाता है। तो देखा आपने, अक्सर और बेशतर ये देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर में पावर की लड़ाई, शक्ति की लड़ाई, ताकत की लड़ाई दिखाई देती है। उमर अब्दुल्ला सरकार का ये कहना होता है कि वो काम सही तरीके से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पूरे पावर्स नहीं। वहीं पीडीपी और बीजेपी इस पर हमलावर होते हुए दिखाई देती है कि वो काम ना करने का बहाना बना रहे हैं। स्टेटहुड के हवाले से जब कह दिया गया है कि वक्त आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन इस पर एनसी सरकार का ये कहना है कि जब 3 चीज़ों का जिक्र किया गया था, 2 चीज़ें पूरी कर दी गई हैं, तो तीसरी कब पूरी की जाएंगी? जब पूरा इख्तियार उनके हाथों में होगा तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज एलजी सरकार ने उमर सरकार पर, एलजी इंतजामिया की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज उमर सरकार पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाती है उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यानी एनसी सरकार। अब देखना ये होगा कि जब बयान सीएम उमर अब्दुल्ला सुनेंगे, सुनने के बाद देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन दिया जाता है।